नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का अध्यक्ष चुना गया है। सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज होने वाली पूर्व निर्धारित वार्ता अब कल नई दिल्ली में होगी। राज्य में पिछले 2 दिनों में 6,164 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए कोरोना के टीके। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कोरोना और टीकाकरण अभियान पर की चर्चा। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का अगला अध्यक्ष चुना गया है। यह न्यास गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन नगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है। श्री मोदी को श्री सोमनाथ न्यास की वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। प्रधानमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में न्यास के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने आगे के मार्गदर्शन के लिए सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री को न्यास का अगला अध्यक्ष चुना। प्रधानमंत्री ने यह दायित्व स्वीकार किया और सोमनाथ मंदिर न्यासी समूह के प्रयासों की सराहना की। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज होने वाली पूर्व निर्धारित वार्ता अब कल नई दिल्ली में होगी। कृषि मंत्रालय द्वारा कल देर रात जारी एक वक्तव्य में मंत्रालय ने नए कार्यक्रम की पुष्टि की है और किसानों के मुद्दे सुलझाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों को सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल आज अपनी पहली बैठक करेगा। शीर्ष अदालत ने इस महीने की 11 तारीख को 3 कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इन कानूनों के खिलाफ किसान संघ राजधानी की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस गतिरोध को हल करने के लिए 4 सदस्यीय पैनल भी नियुक्त किया गया था। शेतकरी संगठन के अनिल घनवत, कृषि अर्थशास्त्री प्रमोद कुमार जोशी और अशोक गुलाटी और भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के 4 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में बनने वाले देश के सबसे बड़े ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन कर सकते हैं। यह जानकारी कल आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी। श्री मुंडा ने कल रांची के पुराने जेल में बन रहे इस संग्रहालय का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय के माध्यम से अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के अलावा जल, जंगल और जमीन तथा आत्मनिर्णय को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले जनजातीय समाज के अन्य शहीदों के बारे में नई पीढ़ी को लाइट एंड साउंड और चित्रों के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी। निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि यह भगवान बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण स्थान है। अमर शहीद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की लड़ाई में रांची के इसी पुराने जेल में अंतिम सांस ली थी। ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत संचालित जोहार एग्री मार्ट राज्य के किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। इस परियोजना के जरिए ग्रामीण परिवारों को उत्पादक समूह एवं कंपनियों से जोड़कर उन्नत खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई और लघु वनोपज गतिविधियों के द्वारा उनकी आय में गुणात्मक बढ़ोतरी के कार्य हो रहे हैं। जोहार एग्री मार्ट इसके तहत एक अभिनव पहल है। वर्तमान में जोहार परियोजना के अंतर्गत राज्य के कुल 17 जिलों के 68 प्रखंडों में 3,900 उत्पादक समूहों का गठन कर करीब 2,10,000 से ज्यादा परिवारों को जोड़ा गया है, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। राज्य के 11 जिलों में संचालित एग्री मार्ट किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है। उत्पादक समूह से जुड़े हजारों किसानों के अलावा आम किसानों को भी खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री खरीदने के लिए दूर बाजार नहीं जाना पड़ता है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक अनूठा मंच प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा मिलने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत में श्री निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया बनाएगी। हजारीबाग में भूमिहीनों को आवास दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त आदित्य कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। जिला प्रशासन भूमिहीनों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयत्नशील है। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने पदाधिकारियों को इस दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की आजीविका वन भूमि पर आधारित है, वैसे लोगों को भूमि पट्टा देने में अधिकारी गंभीरता दिखाएं। भूमिहीनों को भू पट्टा नहीं दिए जाने पर उपायुक्त ने चिंता भी जताई। उपायुक्त ने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत भूमिहीनों को आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव भेजने की भी बात कही। इधर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना घटक 3 के तहत 288 लाभुकों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किया गया। साधु कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। केंद्र सरकार ने कल सोशल मीडिया पर आई उन खबरों का खंडन किया है कि गृह मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों को फिर से बंद करने का आदेश जारी किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस खबर को फर्जी करार दिया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि गृह मंत्रालय ने स्कूल कॉलेजों को बंद करने से संबंधित कोई आदेश जारी नहीं किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में पिछले 2 दिनों में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 6164 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। वहीं कल 2964 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इधर कल लगाए गए 2964 लोगों में 8 एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के मामले आए। इनमें रामगढ़ में 4, पूर्वी सिंहभूम में 2, रांची तथा गुमला में 1-1 मामले शामिल हैं। इन लोगों को टीका लगने के बाद चक्कर आना, बुखार और रक्तचाप बढ़ने की समस्या आई। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार आधे घंटे बाद सभी स्वस्थ होकर घर चले गए। झारखंड में कोरोना वायरस के खिलाफ 6000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविशील्ड टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान आज भी जारी रहेगा। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी रांची संवाददाता। राज्य में सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक सहित 49 विभिन्न कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 2964 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कल तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण करने के लक्ष्य का 61.93% हासिल कर लिया है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि राज्य में टीकाकरण के बाद किसी भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की किसी भी समस्या से पीड़ित होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और टीकाकरण के बाद लोग अपने सामान्य दिनचर्या पर लौट चुके हैं। वहीं दूसरी
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण के कुल 7,704 सत्र आयोजित किए गए हैं। 16 जनवरी से शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण के तीसरे दिन 1,48,266 लोगों को टीका लगाया गया। अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने कहा कि 3 दिन में कुल 3,81,305 लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। डॉक्टर अगनानी ने ये भी बताया कि इन 3 दिनों में कुल 580 एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी AEFI बताए गए हैं, जिनमें से 7 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 3 लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जिनमें से 2 लोगों को छुट्टी दे दी गई, जबकि 1 को निजी अस्पताल में रखा गया है। उत्तराखंड में 1 व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत स्थिर है और ऋषिकेश एम्स में उसकी जांच की जा रही है। कर्नाटक में अस्पताल में भर्ती होने के 2 मामले सामने आए हैं। बताया गया कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 1 उत्तर प्रदेश और 1 कर्नाटक से थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के निवासी की मौत टीकाकरण से नहीं हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देर शाम नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री शाह को झारखंड में कोरोना काल के हालात, उस पर नियंत्रण के प्रयासों, मौजूदा स्थिति और कोरोना टीकाकरण की जानकारी दी। मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मिले और राज्य में कोयला खनन से होने वाली परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राज्य में कोयला खनन कर रही कंपनियों के यहां बकाये का मुद्दा भी उठाया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने श्री सोरेन से कोल ब्लॉक नीलामी में सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री कल कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के साथ भी मुलाकात की। झारखंड में सोमवार को 100 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कोरोना के 131 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना से 4 मरीज की मौत हुई है। मृतकों में बोकारो से 2, रांची और धनबाद से 1-1 मरीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 44, पूर्वी सिंहभूम से 17, लोहरदगा से 7, गढ़वा और गुमला से 3-3, बोकारो और लातेहार से 2-2 और गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, सरायकेला, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में 1-1 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,17,786 हो गया है। इनमें 1,190 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,15,542 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,054 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.09% है। राजधानी रांची समेत राज्य में अभी 2 दिन कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी। इसकी वजह न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन 21 जनवरी से ठंड एक बार फिर बढ़ेगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में 2 दिन बाद उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं चलने लगेंगी, जिससे ठंड में एक बार फिर इजाफा होने के आसार हैं। 19 और 20 जनवरी को रांची का अधिकतम तापमान जहां 26 डिग्री और न्यूनतम 13 से 10 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, वहीं 21 और 22 जनवरी को अधिकतम 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे जाने के आसार हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। आज राज्य के सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मुलाकात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, ऑपरेशन कमल क्या होता है, राज्य में है हमारी मजबूत सरकार। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राहुल गांधी और सोनिया से मुलाकात की खबर के साथ श्री राम मंदिर का निर्माण की खबर को अपने अखबार की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर सीएम के दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ कोयला ब्लॉक पर हुई बातचीत की खबर को अपने अखबार के पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने उद्योग ऊर्जा उत्पाद विभाग की 12 सेवाएं समयबद्ध होंगी शीर्षक को अपने पहले पन्ने पर सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने टाटा स्टील प्लांट में विस्फोट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हुए असर की खबर को अपने अखबार की सुर्खी बनाई है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, किसानों द्वारा की गई ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस ले फैसला की खबर को अपने अखबार की सुर्खी बनाई है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का अध्यक्ष चुना गया है। सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज होने वाली पूर्व निर्धारित वार्ता अब कल नई दिल्ली में होगी। राज्य में पिछले 2 दिनों में 6,164 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए कोरोना के टीके। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कोरोना और टीकाकरण अभियान पर की चर्चा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।